दोस्तों, गर्मी के मौसम में हरे एवं लाल रंग के गोल कूलर के फल सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जब इन फलों को तोड़कर खाने की कोशिश करते हैं तो उसे तोड़ने के बाद अंदर से कई छोटे छोटे कीड़े उसमें दिखाई देने लगते हैं, जिसके बाद हम लोग उसे फेंक देते हैं और फिर उसे देखने का भी मन नहीं करता है। तब फिर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि इस फल के अंदर में इतने सारे कीड़े आए कहां से, जो कि यह फल बाहर से ना तो टूटा हुआ है ना इसमें किसी प्रकार का छेद है, तो इस फल के अंदर कीड़े ने प्रवेश कैसे किया। इसी सवाल का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इसका मूल कारण क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, तभी इस बात को हम भली भांति समझ पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कूलर के फल से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इसमें हमें कूलर के फल में उपस्थित कीड़े के रहस्य के बारे में पता चलता है। प्राचीन युग में भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का शासनकाल हुआ करता था, जो बहुत ही क्रूर और दुष्ट शासक था। उनके राज्य में सिर्फ अधर्म का ही शासनकाल था। जो भी लोग धर्म के मार्ग पर चलते वह उनकी हत्या कर देता था। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह किसी भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, दिन या रात में कोई भी उसे मार नहीं सकता। वह अपने इस वरदान के कारण अपने आप को वह भगवान समझने लगा तथा प्रजा से अपनी पूजा करवाने लगा। असुर राज हिरण्यकश्यप का शासन बहुत कठोर था, यहाँ तक कि देवता, यक्ष, गंधर्व सभी उसे शत्रुता मोल लेने से डरते थे। वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले प्रजा एवं विष्णु भक्तों को कठोर दंड देता था। उनका यह अधर्म का शासन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उनके शासन से सभी लोक एवं लोकपाल घबरा गए और सभी नारायण के शरण में गए। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को हिरण्यकश्यप वध का आश्वासन दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने एक भक्त को हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में भेज दिया, जिसका नाम प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु की स्तुति एवं पूजा अर्चना करता रहता था, जिस पर उसके पिता हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया कि वह मुझे भगवान न मानकर विष्णु को भगवान मानता है। इस पर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए उसे कई प्रकार की यातनाएं दी, फिर भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति के कारण बार बार बच गया। यह सब देखने के बाद हिरण्यकश्यप के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और वह प्रहलाद से कहने लगा कि उदंड बालक, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध जा रहा है। तब प्रहलाद ने विनम्रता पूर्वक अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा कि हे पिता श्री, जो तीनों लोकों, 14 भुवनों, जो सृष्टि के कण कण में पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवों में जो अविनाशी परमात्मा वास करता है, मैं उसी नारायण की भक्ति करता हूँ। वह परमेश्वर ही अपनी शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार करता है। आज भी मैं अपने मन को उस परमेश्वर में लगाइए, इससे आपका भी जीवन सफल होगा। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध से थर थर कांपने लगा और उसने प्रहलाद से कहा कि हे मूर्ख बालक, अगर तुम्हारा भगवान सभी जगह है तो इस खंबे में भी होगा तुम्हारा भगवान। तब प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी। तब फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उस खंबे पर दे मारा, जिसमें भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जिसका आधा शरीर शेर का और आधा मनुष्य का था। तब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर लिटाकर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया एवं उसकी जीवन लीला समाप्त करके संसार से उसके अधर्म का शासन मुक्त किया। भगवान नरसिंह के नाखूनों में पापी हिरण्यकश्यप का खून लगने के कारण अत्यंत पीड़ा होने लगी। उनके हाथों तथा नाखूनों में अत्यंत जलन होने लगी। तब फिर भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों एवं हाथों की जलन शांत करने के उद्देश्य से असुर राज के खून से लथपथ नाखूनों को भगवान नरसिंह ने वहां पर मौजूद कूलर के पेड़ में अपने नाखूनों एवं हाथ सहित अंदर तक धंसा दिया, जिससे नरसिंह भगवान के नाखूनों और हाथों से जलन एवं पीड़ा का निवारण हो गया। लेकिन पापी का खून लगते ही कूलर के वृक्ष के सारे फलों में तभी से कीड़े उत्पन्न होना शुरू हो गया और तभी से कूलर के प्रत्येक फल में हजारों कीड़े होते हैं।